Good morning to all of you. Welcome to Science World in Biology classes. My name is कुमार। दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है उसको हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि अंडाणु जो है वो कैसे निर्मित होता है, उसके निर्मित होने का प्रोसेस क्या होता है, यानी उसके बनने की क्रिया कैसे होती है और कहाँ निर्मित होता है, और साथ ही साथ ये भी देखें हम लोग कि अंडाणु की संरचना वगैरह कैसी होती है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि अंडाणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। दोस्तों होता क्या है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं होती है, जिसमें एक घटना होता है क्या बाबू, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है तो बहुत सारे फेज आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसमें एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि यह 1 से लेकर यानी 5 दिनों तक का अवस्था होता है। इस अवस्था के जैसे ही समाप्ति होती है, अर्थात मेंस्ट्रुअल फेज जैसे ही समाप्त होता है, क्या होता है तो फीमेल के अंडाशय के अंदर अंडाणु के बनने की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे प्रारंभ हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल फेज के समाप्त होते ही क्या होता है बाबू, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा, यानी कि बताया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है, तो एफएसएच और साथ साथ एलएच हार्मोन स्रावित होता है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होता है, तो जब इस एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्राव होने लगता है, तो एफएसएच और एलएच के प्रभाव से क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की क्रिया अर्थात फॉलिकल के विकास की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। फॉलिकल के विकास की क्रिया क्या हो जाती है बाबू, प्रारंभ हो जाती है। किसके प्रभाव से, तो एफएसएच और एलएच के प्रभाव से फॉलिकल के विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब अंडाशय के अंदर ये, क्योंकि फॉलिकल का विकास जो है फीमेल के अंडाशय के अंदर होता है, तो अंडाशय के द्वारा क्या होता है, तो जब फॉलिकल विकसित होने लगते हैं तो उन्हीं फॉलिकल्स के माध्यम से क्या होता है, तो एक हार्मोन स्रावित होता है बाबू, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, तो इफेक्ट डालता है किस पर, तो यूटेरस के दीवार पर, और यूटेरस के दीवार को मोटा बना देता है ताकि ओवुलेशन के बाद जो निषेचित अंडाणु हो वह यूटेरस से आकर जुड़ सके। तो फॉलिकल के विकास के दौरान क्या होता है, तो अंडाशय के द्वारा इस एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, तो यूटेरस के दीवार को प्रिपेयर या कहें कि रिपेयरिंग का काम करता है उसके दीवार में। अब क्या होता है, जब ये फॉलिकल के विकास की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा इस एलएच हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, एलएच हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। और ये एलएच के प्रभाव से क्या होता है, तो ओवरी का दीवार जो है, ओवरी इसका दीवार, जैसे ये ओवरी हो गया और ओवरी का दीवार टूटता है, और जब दीवार टूटता है तो इस ओवरी के दीवार से क्या होता है, तो अंडाणु जो है बाहर निकलता है। ओवरी के दीवार से अंडाणु बाहर निकलता है। तो इस अंडाणु के बाहर आने की क्रिया जो होती है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है, तो आप लोग इसके पिछले वीडियो में देख चुके थे कि ओवम के चारों ओर कुछ कोशिकाओं का लेयर पाया जाता है, जिसे ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। तो उसी में से कुछ कोशिकाएं इस ओवरी में बच जाती है, और ओवरी में बच जाने के बाद क्या होता है,
तो ओवुलेशन के जस्ट बाद वही कोशिकाएं जो है एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और उसी कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा क्या होता है, तो जब यह अंडाणु जो है निषेचित हो जाता है, जब यह ओवम निषेचित हो जाता है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और इस प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से क्या होता है, तो इस निषेचित अंडाणु के वृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है उसको निर्मित किया जाता है। और यदि बाबू फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई, अगर यह अंडाणु या ओवम निषेचित नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस एल्बिकेंस तथा अनिषेचित अंडाणु और इस ऑस्ट्रोजन के द्वारा जो यूटेरस के दिमाग को क्लियर किया गया होता है वो टूट जाता है। और टूटने के बाद ये सभी क्या होते हैं, तो ब्लड क्लॉट के साथ चले जाते हैं, यानी रक्त जमे हुए रक्त के साथ फीमेल के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। और इस oogenesis में हम लोगों ने ये देखा कि फीमेल में अंडाणु बनने की क्रिया को किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो प्यूबर्टी एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल में, तो उस फॉलिकल के विकास की क्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बताया जाता है कैसे होता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज जैसे ही बंद होता है, उस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने के बाद क्या होता है, तो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्राव जो है बढ़ने लगता है। और जब एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्राव बढ़ने लगता है, तो इस हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर फॉलिकल के विकास की क्रिया जो है प्रारंभ होती है और फॉलिकल धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। और जब परिपक्व होने लगता है, तो परिपक्व फॉलिकल के द्वारा क्या होता है, तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, तो यूटेरस के दीवार को रिपेयर करता है, ताकि निषेचित अंडाणु अंडाशय के निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से आकर अटैच हो सके। जब फॉलिकल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा इस एलएच हार्मोन का लेवल क्या कर दिया जाता है, तो ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसके प्रभाव से क्या होता है, तो ओवरी का दीवार जो है टूट जाता है और यहाँ से ओवरी बाहर की ओर रिलीज हो जाता है, जिस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, तो ओव्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है एनसीईआरटी से रिलेटेड कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। एनसीईआरटी का चूंकि क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इसके कार्य को लिखें। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल की कुछ कोशिका जो होती है, फॉलिकल की कुछ कोशिका जिसको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, वे कोशिकाएं एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा इस अंडाणु के निषेचित हो जाने के बाद क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किया जाता है, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन एक और पूछ दिया जाता है बाबू कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, यानी सगर्भता हार्मोन किसे कहते हैं और कहां से स्रावित होता है। तो याद रखिए कि सगर्भता हार्मोन यानी प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। और यह कॉर्पस ल्यूटियम किसके द्वारा बनता है, तो बताया जाता है कि ओवुलेशन के बाद फॉलिकल की शेष कोशिका एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब दोस्तों ये देखिए कि इस एलएच के प्रभाव से ओवुलेशन की क्रिया हो गई और ओवम जो है अंडाणु से बाहर है। और यदि वह ओवम निषेचित हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। और यदि निषेचन की क्रिया नहीं हुई, तो यह ओवम जो है यह नष्ट हो जाता है 24 घंटे के बाद। ये कॉर्पस ल्यूटियम भी नष्ट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है और यूटेरस का दीवार जो कि रिपेयर हुआ रहता है कंसेप्शन के लिए, वो भी टूट जाता है और सब एक साथ मिलकर जमे हुए रक्त के साथ शरीर से बाहर यानी फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा हेडिंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। इसके अगले वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बाबू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।